और कहते हैं देखते ही देखते एक लहर आई पानी की और उसने उस मछली को हमारी कश्ती के अंदर फेंक दिया। जैसे ही हम घने दरख्तों के अंदर दाखिल हुए तो एक इंतहाई खौफनाक मंजर हमारा मुंतज़िर था। हमने पूछा भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये क्या मंजर हम देख रहे हैं? आदमी जो है वो कत्ल हुआ पड़ा है, खंजर उसके पास पड़ा हुआ है, तुम्हारी रस्सियां हमने खुद खोली हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और जो वाक़या मैं आपको बयान करने वाला हूँ, ये किस्सा असल में इब्न मुलक्कन, उनकी किताब है तबक़ातुल औलिया, उसके अंदर मज़कूर है। और इस किस्से को इब्न असाकर जो हैं उन्होंने अपनी तारीख़ में अली बिन हरब से नकल किया है। बड़ा दिलचस्प वाक़या है और उससे ये पता चलता है कि अल्लाह ताला जो है वो वाक़यातन मुसब्बिबुल असबाब हैं। नाज़रीन इकराम, अली बिन हरब जो इस वाक़े के रावी हैं वो कहते हैं कि मैं अपने घरेलू ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदने के लिए अपने वतन, ये मूसल के रहने वाले थे और मूसल जो है वो इराक़ का शहर है। वो कहते हैं मैं मूसल से सामरा, ये भी एक शहर का नाम है, वहाँ जाने के लिए निकला। दरिया दजरा, वहाँ से चंद किश्तियाँ जो हैं वो मूसल से सामरा तक चलती थीं और लोगों से जो मल्लाह थे वो उजरत लेकर साजो सामान, हाँ जी, उनके साजो सामान को और जो सवारियाँ हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। कहने लगे कि मैं भी एक कश्ती में सवार हो गया। अब ये कश्ती जो है ये मूसल से सामरा जा रही थी। अब दरिया दजला जो है वो आपको पता है बड़ा खूबसूरत दरिया दजला, उसके किनारे, हाँ जी, और उस ज़माने के अंदर वो बड़े खूबसूरत मनाज़र थे। ख़ास तौर पर जनाब अली, कहीं पर आपको बागात नज़र आएंगे, कहीं आपको जंगल नज़र आएगा। कहते हैं कि हमारी जो कश्ती थी काफ़ी बड़ी कश्ती थी, लेकिन उसमें कुछ सारो सामान भी था और उसके अलावा सिर्फ हम 5 आदमी थे। उसके अलावा हमारे साथ मल्लाह थे और मल्लाह के साथ उसके जो नौकर होते हैं, जो मुलाजमीन होते हैं। कहते हैं दिन बड़ा खूबसूरत, बड़ा पुरलुत्फ़, दूर दूर तक बादल का कोई नामो निशान नहीं था, फ़ज़ा बड़ी साफ़ सुथरी, इंतहाई खुशगवार मौसम और दरिया दजला बिल्कुल पुरसकून। और जो मल्लाह थे ना, वो आपको पता है कि जिस वक़्त मौसम बड़ा अच्छा हो तो वो कश्ती चलाते चलाते झूम झूम कर गा रहे हैं। कहते हैं हमारी कश्ती बड़ी तेज़ी के साथ मंज़िल मकसूद की तरफ रवा दवा थी। अब कश्ती में जो सवार थे उनमें लोगों को आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की नींद आने लगी, लेकिन मेरी हालत ये थी कि मैं दरिया दजला के दोनों किनारे दाएं बाएं, हाँ जी, हुसैन और जमील जो मनाजर से उनसे लुत्फ़ अंदाज हो रहा था। कहने के अचानक ऐसा हुआ कि मेरी निगाह पानी में एक बड़ी सी मछली पर पड़ी और कहते हैं देखते देखते एक लहर आई पानी की और उसने उस मछली को हमारी कश्ती के अंदर फेंक दिया। कहते हैं कि मैं जल्दी से मछली की तरफ भागा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा दरिया में छलांग लगा दे। कहते हैं जो मैं मछली को पकड़ने के लिए दौड़ा तो इस दौरान में कश्ती जो है वो हचकोले खाने लगी और जिसकी वजह से जो लोग सोए हुए थे ना वो उठ के बेदार हो गए, गनूदगी से बाहर आ गए। अब जैसे कि उन्होंने मछली को देखा, खूबसूरत बड़ी मछली, वैसे एक आदमी कहने लगा यारो बात यह है कि ये मछली अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है, हम क्यों ना ऐसा करें कि हम आगे ज़रा जाकर साहिल पर नीचे उतरें और इसको भून कर खाएं। ये इतनी बड़ी मछली है कि हम सबको किफ़ायत कर जाएगी। तो वो कहते हैं कि मुझे उसकी राय जो है बड़ी अच्छी लगी। कहने लगे, हमने कहा मल्लाह से बात की, हमने कहा देखो यार थोड़ी देर आगे जाके ज़रा रुको, हम ये मछली जो है इसको भूनते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। चुनांचे जो मल्लाह था उसने कश्ती का रुख साहिल की तरफ मोड़ दिया। हम लोग कहते हैं कि साहिल के ऊपर उतरे और घने दरख्तों के झुंड में लकड़ियाँ इकट्ठे करने चले गए। अच्छा, कहते हैं कि जैसे ही हम घने दरख्तों के अंदर दाखिल हुए तो एक इंतहाई खौफनाक मंजर हमारा मुंतज़िर था। इस मंजर ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। कहने लगे हमने देखा कि एक मकतूल ज़मीन पर ढेर था, उसके करीब एक तेज़ धार चाकू या उसको आप कह सकते हैं खंजर, एक खंजर पड़ा हुआ था असल में।
कहने लगे उसके पास एक दूसरा जवान आदमी था जिसके हाथ पांव उनको रस्सियों के साथ बांधा गया था, उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया गया था और इस वजह से वो चीखने चिल्लाने बोलने से आजिज था। वो कहते हैं कि जिस वक्त हमने ये मंजर देखा तो हमारे ऊपर दहशत तारी हो गई। हम जल्दी से आगे बढ़े और उस आदमी के मुंह से कपड़ा हटाया, उसकी रस्सियां खोली। वो हद दर्जा खौफजदा नाउमीदी के कैफियत में था। जैसे ही उसको जरा थोड़ी सी होश आई तो उसने इशारे से कहा कि पहले मुझको पानी पिलाओ। कहते हैं हमने उसको पानी पिलाया। जब उसने पानी पी लिया तो हमने पूछा भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ, ये क्या मंजर हम देख रहे हैं? आदमी जो है वो कत्ल हुआ पड़ा है, खंजर उसके पास पड़ा हुआ है, तुम्हारी रस्सियां हमने खुद खोली हैं। उसने कहा असल में बात ये थी, ये जो मकतूल है और मैं, हम एक काफिले में थे जो मूसल से बगदाद की तरफ बगर्ज़ तिजारत जा रहा था। अब मेरे पास कुछ मालो दौलत कुछ ज़्यादा था। इस शख्स को पता चल गया कि मेरे पास मालो दौलत खासा है। कहने लगा कि उसने मेरे साथ दोस्ती कर ली, मेरे साथ मोहब्बत प्यार, मेरे करीब करीब रहने लगा और उसने मेरे ऊपर अपना काफ़ी एतमाद जमा लिया। उसको पता चल गया कि मेरे पास काफ़ी दौलत है। अब काफिला जो है मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवा। एक जगह ऐसा हुआ कि काफिला आराम करने की गरज से इसी साहिल के ऊपर उसने पड़ाव डाला जहां आप मुझको देख रहे हैं। अब हुआ यूं कि मैं सो गया, गहरी नींद सो गया। रात के आखिरी हिस्से में काफिला रवाना हो गया और मैं सोया रह गया। अब ये जो शख्स था इसने मेरी नींद का फायदा उठाया, नाजायज फायदा उठाया। उसने मुझे रस्सी से बांध दिया जैसा कि तुम देख रहे हो और फिर मेरे मुंह में कपड़ा ठोंस दिया ताकि मैं चीखो पुकार ना कर सकूं। और फिर उसने यह किया कि मेरे पास जितना मालो दौलत था, मालो मता था, वो छीन लिया और फिर मुझको कत्ल करने के लिए मेरे सीने पर बैठ गया। मैंने उसे कहा देखो बात सुनो, तुमने मेरे पास जो कुछ था वो ले लिया है, अब मेरी जान क्यों लेते हो? कहने लगा बात यह है कि अगर मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा तो बाद में तुम मुझे तलाश कर लोगे, मुझको जलील करोगे, हुक्मरानों के पास जाके मेरी शिकायत करोगे, इसलिए मैं तुम्हें जरूर कत्ल करूंगा। अब हुआ यूं नाज़रीन किराम, उसने बताया इस जो मकतूल है, ये जो इसको आप देख रहे हैं कि ये कत्ल हुआ पड़ा हुआ है, मकतूल है, इसके कमरबंद में छुरी थी या उसको खंजर आप कहेंगे, वो उसने बांधा हुआ था। उसने कमरबंद से उस खंजर को खींचा। अब जो खंजर था वो उसके कमरबंद के अंदर फंस गया, जिसकी वजह से वो निकल नहीं रहा था। उसने खंजर निकालने की बड़ी कोशिश की। जब वो नाकाम हो गया तो उसने क्या किया, उसने पूरी कुव्वत के साथ उस खंजर को कमरबंद से खींचा। अब उसकी धार जो थी वो ऊपर की तरफ थी। अगर आपने यमनी खंजर देखा हो नाज़रीन किराम तो उसकी जो मुंह होता है ना ऊपर की तरफ होता है। अब वो खंजर जोर से निकला और जाकर उसके गोश्त को चीरते हुए शाह रग में घुस गया और शाह रग के कटते हुए खून का फुवारा जारी हो गया। और कहता है कि देखते ही देखते ये शख्स जो है ये मुर्दा हालत में ज़मीन पर ढेर हो गया। कहता है कि जो मुजरम जो है वो तो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी मौत का यकीन था, इसलिए कि ये जगह जहां भी हादसा पेश आया यहां बहुत कम लोग यहां से गुजरते हैं। अब मैं सोच रहा था कि कौन है जो मेरे हाथ पांव खोलेगा, कौन है जो मुझे इस मुसीबत से निजात देगा। और फिर कहता है कि मेरे जहन में एक ही बात आई कि ऐसे मुश्किल वक्त में अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, मैं मुस्तर था, लाचार था, परेशान हाल था, मुसीबत में था। फिर मैंने अपने रब को पुकारना शुरू कर दिया। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे पास किसी को भेज जो तेरे इस आफत रसीदा बंदे को निजात अता फरमाए। कहता है मैं बराबर दुआ करता रहा। मैं मजलूम था और मजलूम की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तुम लोगों को मेरी तरफ भेजा और तुमने मेरी जान बचाई।
और फिर उसने एक सवाल किया, उसने कहा कि ज़रा तुम भी बताओ कि तुम कैसे यहां पे इस बेआबाद जगह पे आ गए। काफले वालों ने उसे बताया कि देखो बात सुनो, तुम्हारे पास आने की जो चीज़ सबब बनी वो एक मछली है जो हमारी कश्ती में समुंदर से यानी दरिया दजला से उछल कर आ पड़ी थी। हम लोग इस मछली को भूनने के लिए यहां पर आ पहुंचे हैं। उस मजलूम ने काफले वालों की गुफ्तगू सुनकर बड़ा ताज्जुब का इजहार किया। कहने लगा, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मछली को तुम्हारी कश्ती में भेजा है ताकि तुम इस सुनसान जगह आओ और मुझे इस आफत से निजात दो। और कहने लगा कि मैं बहुत थक गया हूं, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे बराए मेहरबानी किसी करीबी शहर में ले जाओ। नाज़रीन किराम, अली बिन हरब कहते हैं कि मछली को भून कर खाने वाली बात जो है वो हम सब के जहन से, काफिले वालों के जहन से यकसर निकल गई। और फिर हमने ऐसा किया, उसको सहारा दिया और जिस वक़्त उसको लेकर कश्ती में के करीब आए, कश्ती में दाखिल हुए, तो हमने देखा कि वो मछली कश्ती से कूद कर समुंदर में उस दरिया में जा चुकी है। काफिले वालों को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने इस मछली को कश्ती के अंदर इसलिए भेजा था कि उस मजलूम की जान बचाने का सबब बने। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जब इरादा करते हैं तो उसके लिए असबाब मुहैया कर देते हैं। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने इरशाद फरमाया ना, इत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब। आपने इरशाद फरमाया कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मज़लूम की बद्दुआ और अल्लाह ताला के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती है। नाज़रीन इकराम, ये किस्सा, ये वाक़या आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट से मुझको मुतले करें। आपके जब भी आप अपने कमेंट्स लिखते हैं, आप अपने तासरात लिखते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं ये भी कहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो इसको सब्सक्राइब करें और इस किस्म के जो वाक़यात हैं इनको अपने अपने साथियों को उनको इसको शेयर करें ताकि ये रोशनी, ये खैर का काम जो है ये आगे बढ़ता रहे।